मैंने स्टार्ट कर दी है। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है बेटा, आई एम स्टार्टिंग। तो आई गेव यू 5 क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन, जिससे थोड़ा बच्चों को आइडिया भी लग जाएगा। जो भी चीजें मैंने कराई हैं क्लास में उनको आप लोग रिवाइज कर लेना, चाहे टीचिंग नोट से कर लेना जो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं, या आप अदरवाइज भी कर सकते हो बाकी किताबों से। तो पहला क्वेश्चन ये था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो ग्राफ को यूज करके वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कि दोनों के ग्राफ बना लो, एफ एक्स का और जी एक्स का, और देख लो कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं या कितने पॉइंट पे डिसाइड कर रहे हैं, वो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ ग्राफ्स होते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया या फ्रैक्शनल फंक्शन का पार्ट का ग्राफ हो गया, ऐसे ग्राफ्स में हम कभी कभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो दिस इज वन सच क्वेश्चन वेयर वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। So what we will do is we will say, let's say this is f and let's say this is g. So we will draw the graph of fx and we will draw the graph of gx and then we can see कि वो कहाँ पे मिल रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो पहले मैं बना रहा हूँ ग्राफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी x स्क्वायर का y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हमको पता है ये ग्राफ जो है हमारा 1,1 से पास करेगा और -1,1 से पास करेगा और ये पैराबोला होगा। तो ये बन गया मेरा y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। ये बन गया स्मूथ ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर। इसी ग्राफ पे हम सुपर इंपोज कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इसे g बोल रहा हूं मैं। तो इसका ग्राफ हमको पता है कि यहां से शुरू होता है और ऐसे करके जाएगा और ये पॉइंट ओपन होगा, इसे ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी चीज इसमें हो रहा है, क्योंकि x स्क्वायर जो है वो x के नीचे होगा, क्योंकि अगर आपका x 0 से 1 है तो आपका x स्क्वायर जो है x से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज ऑब्वियस है, जो x की लाइन होगी वो x स्क्वायर के ऊपर होगी। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूँ पहले। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अरे यार ये क्या हो गया, अनडू। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले बना लेता हूँ। वो याद रखिएगा, वो नीचे आएगा। तो हम कह रहे हैं कि 1,1 से पास करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है एक्स से कम होगा, तो वो ऐसे आएगा और ऐसे करके नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा स्मूथली। ये जाएगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसके ऊपर मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी 1,1 से पास करता है, लेकिन ओपन होता है उस पॉइंट पे, तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे, ऐसे बनता है ये। तो ये बनेगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। और ये y इक्वल टू 1 इसकी वो होती है रेंज, y इक्वल टू 1 तक जाता है। तो ये ऐसे करके आपका ग्राफ बनता चला जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो बेसिक ग्राफ्स है फ्रैक्शनल पार्ट के ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये आपको आने चाहिए, इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक यहाँ बनेगी लाइन ऐसे करके, ये लाइन बनी, सिमिलरली ये बनेगी, ये दोबारा ओपन होगा, याद रखिएगा, ये क्लोज होगा। तो ये बन गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। तो ये हमारे दोनों ग्राफ बन गए। क्लोज का कैसे पता चलेगा? क्या बेटा? ओपन या क्लोज का कैसे पता चलेगा इसमें? बेटा फ्रैक्शन पार्ट है ना, बताया तो था पिछली क्लास में, एक बार वीडियो देख लेना। फ्रैक्शन पार्ट में हमेशा ओपन होता है ऊपर। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। बताया तो था पिछली क्लास में, एक बार चेक कर लेना, दोबारा नोट्स देख लो जो मैंने कराए हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ओपन कैसे पता चलेगा, क्लोज कैसे पता चलेगा। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है भाई। जैसे ही x इंटीजर होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट पे x इंटीजर हो रहा है 1 है, ये इस पॉइंट पे x इंटीजर हो रहा है, तो जैसे फंक्शन इंटीजर होगा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 कितना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 होता है 1। तो जैसे तुम 1 लोगे वो 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्लोज है और ये ओपन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेना बच्चे, ये बेसिक चीज है। क्लियर है ये जिन्होंने पूछा था अभी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना बेशक। वीडियोस लेक्चर में भेज दूंगा, उसमें सारे वीडियो दिख जाएंगे तुम्हें, पुराने वाले वीडियो भी दिख जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं ग्राफ के, वो वहां से रिवाइज कर लेना। तो ये बन गया बच्चों, जिन लोगों को समझ में आ रहा है ये बन गया। बाकी लोग ट्राई करो समझने की जितना है, वरना एक बार फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देख लेना। तो ये बन गया। तो सोल्यूशन कहाँ दिख रहा है, देखो एक तो ये सोल्यूशन साफ दिख रहा है अपने आप, 0 0। और जो भी सोल्यूशन दिख रहा है उसको पुट करके देख लो, अगर तुम यहाँ 0 डालोगे तो इधर भी 0 होगा, ठीक है। तो 0 0 इज सेटिस्फाइंग। दूसरा सोल्यूशन कहाँ है, दूसरा सोल्यूशन यहाँ है, ये रहा। ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट सोल्यूशन नहीं होगा और ये वाला पॉइंट भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये ओपन है, क्लोज नहीं है। क्लोज होता तो हो जाता। तो ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जिन लोगों को क्लियर है उनको ठीक है, जिनको नहीं क्लियर है एक बार दोबारा बता रहा हूं। जब हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में बनाया था, फ्रैक्शनल पार्ट का हमारा ग्राफ ये बनता है। उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी वहां पे, मैंने ये बताया था कि ये जो लाइनें हैं इनकी इक्वेशन क्या है।
अगर आपको याद हो एक बार चेक कर लेना, ये बनती है y इक्वल टू एक्स, ये बनती है y इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्यों? क्योंकि x वाले को मूव कर दिया एक यूनिट राइट की तरफ, एक यूनिट राइट मूव कर दोगे तो फंक्शन में माइनस वन आ जाता है, जैसा आपने पिछली क्लास में देखा था। एफ एक्स को हमने मूव किया था एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए पे, आपको याद होगा ये। तो वही चेंज कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू। ये क्लियर होना चाहिए सबको। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, ये जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी है, इनको निकालने का तरीका क्या है? इनको निकालने का तरीका ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, सपोज करो इसकी बात करें, तो ये कब है? ये है 1 से लेके 2 तक। तो अगर आपका x 1 से 2 जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये जो 1 डालोगे यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1। इस तरीके से आप इस ग्राफ को निकाल सकते हैं, जो भी आपको वैल्यूज निकालनी है। आई होप ये सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल मिस्टेक सब्ट्रैक्ट दिस, अनडू हो गया ये। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस, जो हमने दो ग्राफ बना रखे हैं अपने सामने। तो फॉर सॉल्विंग दिस, एक सॉल्यूशन 0,0 साफ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, और दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस वाले कर्व को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इस वाली लाइन के साथ सॉल्व करके निकालेंगे। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है अब सबको क्लियर होना चाहिए, x प्लस 1। क्यों x प्लस 1? क्योंकि x है हमारा -1 से लेके 0 तक। -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? x माइनस -1 व्हिच बिकम्स x प्लस 1। तो अगर मैं x प्लस 1 की इक्वेशन को इस कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर दूं एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये कहां पे मिल रहे हैं दोनों। तो लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ये वाला क्वेश्चन मैं पुराने बच्चों को ऑलरेडी करा चुका था, जिन्होंने मेरी पहली 3 क्लासेस अटेंड की थी। नए बच्चों के साथ मैं क्वेश्चन पहली बार कर रहा हूं, तो पुराने बच्चे भी देख ले, रिवीजन है, नए बच्चे देख ले कैसे सॉल्व करनी है इस टाइप की प्रॉब्लम्स। तो अब हमको क्या चाहिए था आंसर? हमको हमारा जो आंसर है वो कहां से कहां है? वो है -1 से 0 के बीच में। तो दो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है 1 प्लस रूट 5/2, दूसरा आ रहा है 1 माइनस रूट 5/2। तो इन दोनों नंबरों में वो नंबर कौन सा है जो 0 -1 के बीच में? ये वाला। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अगर कोई बोलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के साथ सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 0,1 माइनस अंडर रूट 5/2। ये हो गए आपके दोनों आंसर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। जिस भी बच्चे को इसमें कुछ पूछना है वो पूछ ले, अगर पूछने की जरूरत है तो। क्लियर है? मैं एज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से अब। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों मैं एक चीज सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैंने तुमको दूसरा जो क्वेश्चन दिया था ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है तुम में से कुछ बच्चों ने कर लिया हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे ना कर पाए हो। तो मैं सोच रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया सिंपल वाला, तो इस वाले को करने के बाद ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई कर लेना एक बार, अगली क्लास में आंसर बता दूंगा मैं, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए पहला क्वेश्चन मैं इसी को छोड़ रहा हूं। आई एम कीपिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एज ओपन, यू गाइस विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है उसका ग्राफ हमें आता है। तो अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ आता है तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कैसे करेंगे? ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए क्या हो जाएगा? उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां हो जाएगी? 0 से 2। तो वो ऐसे करके बन जाएगा, बेसिकली ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। तो इसको यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेना, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी सोल्व करने के लिए, वो आप निकाल लेना, देख लेना कैसे होता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके सर। ठीक है बच्चों। यस सर। तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं पुराने बच्चों के साथ कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो भी एक बार ट्राई कर ले अगर नहीं बनाया तो। बाकी लोग एक बार अगली क्लास में मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, कहोगे तो सोल्यूशन ही बता दूंगा, जैसे भी कहोगे। आई एम प्रोसीडिंग नाउ। इसके अलावा मैंने 3 क्वेश्चन और दिए थे, तो आई विल स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन इनफैक्ट सब बच्चों के लिए नए हैं, तो लेट मी स्टार्ट अगेन विद वन फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच इज, एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको लास्ट क्लास में, दैट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना था। आंसर बोलो इसका क्या आया है, बच्चों ने किया है तो? माइनस इनफाइनाइट से -√3 दोनों ओपन में, यूनियन 1 इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिव्य √3 -√3 पे भी क्लोज आएगा, -√3 पे ओपन नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर इनइक्वालिटी दी है ना क्वेश्चन में, मतलब इक्वालिटी दी हुई है ना, तो यू विल इंक्लूड दैट। अच्छा, बाकी हाँ, बाकी किसी ने भी आंसर भेजा है तो ठीक है, यही आंसर है जो दिव्य ने बोला है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अब इसको ना मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, एक बार अप्रोच देखना। इसको वी कैन सॉल्व थ्रू मेनी मेथड्स। वन मेथड इज टू यूज दिस, लेट्स से एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ग्राफ बना लो आप। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मल्टीपल तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चारों में से कोई भी अप्रोच ले लो। देखो ये गणित है बेसिकली, मैथ में ना कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जिस मर्जी अप्रोच से सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो मैथमेटिकली। तो तुमने जिस भी तरीके से किया है एक बार देख लेना, जिसने भी जिस तरीके से किया है। आई विल सॉल्व इट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स, आंसर सेम आने वाला है किसी भी पर्टिकुलर मेथड में। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। कोई पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करना है तो तुम लोग बता दो, वरना मैं अपने हिसाब से कोई भी तरीका लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व इट यूजिंग this method. This will be a relatively easier method I get. X square minus 1 is greater than equal to, और x square minus 1 करूंगा तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर लेते हैं। हमको तो ऑलरेडी पता ही है कि अगर नेगेटिव हो तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें पहली बात, एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें, ये होता है हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो ये फंक्शन है मेरा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन बन रहा है मेरा। इसमें भी ओपन क्लोज होता है हर जगह, जहां पे भी इंटीजर आएगा वो ओपन हो जाएगा, वरना वो क्लोज रहेगा। तो ये बनता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन। ये है बच्चों फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फंक्शन कैसे हो जाएगा, यहाँ बना रहा हूँ मैं। तुमको याद होना चाहिए जो हमने पिछली क्लास में किया था, कि अगर हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ है और हमें एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये एफ एक्स है तो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट। ये याद होगा सबको। तो मैं इस ग्राफ को सिमेट्रिकली उल्टा लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा बच्चों। अगर तुम लोगों को समझ में आ रही है तो तुम लोग पकड़ जाओगे कि ये जो सर ने ग्राफ बनाया, अब ये जो सर ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ है माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबके समझ में आ रहा होगा, तो इसी को मैं यूज करूंगा क्वेश्चन करने के लिए। ये ग्राफ है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। क्लियर है ये चीज सबको? नहीं है तो पूछ लो। यस सर। ठीक है, इस वाले को मिटा रहा हूं मैं, ऊपर वाले को। ये हमने बना दिया फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एक काम करते हैं, इसी कर्व पे सुपरइम्पोज कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, या एक काम करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग से बना लेते हैं। अब मैं बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए सबको पता है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 करोगे क्या हो जाएगा, एक यूनिट नीचे आ जाएगा, दैट्स ऑल। एक यूनिट नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके लिए मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, एक माइनस 1 ले लेते हैं, एक माइनस 2 ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे बनेगा यहाँ पे, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, एक यूनिट नीचे खींच देंगे, तो वो कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा और यहां से पास करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पास करता है 1 माइनस 1 से, सॉरी माइनस 1 1 से और 1,1 से। लेकिन अगर मैं एक यूनिट नीचे खींच दूंगा इसको, तो क्या होगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, कर्व ऐसा बन जाएगा। तो ये बना मेरा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझसे पहले पूछ लो, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है ये चीज? बेटा अपने अपने ऑडियो बंद कर लो और कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। अब मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर रहा हूं मैं इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को सुपरइम्पोज कर रहा हूं मैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहां से यहां ऐसा का ऐसा, ये ओपन ये क्लोज, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है। उसके बाद यहां से शुरू होगा, फिर ऐसे जाएगा, वो भी नहीं बनेगा, यहां से जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ये बन जाता है हमारा ग्राफ। अब यहां जब आएंगे, जब यहां आएंगे -1 से लेके यहां तक, तो यहां पे पॉइंट है 1, तो यहां से लेके और ये यहां तक जाएगा ऐसा का ऐसा। उसके बाद -2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट की, -2 पे इसकी वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 -2 कितना होता है, -2, माइनस के माइनस सामने माइनस लगा दोगे हो जाएगा 2। ये बन गया भाई, ये हो गया आपका ग्राफ। और इसके ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो ऐसे करके जाएगा और आपका जो एफ एक्स का ग्राफ है वो हमेशा उसके ऊपर रहेगा, यहाँ ऊपर रहेगा एफ एक्स का ग्राफ। ये बनी भैया फिगर। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो। एक सॉल्यूशन देखो, ये रहा तुम्हारे सामने सीधा सीधा। अब देखो एक छोटी सी चीज है, हमको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमको ये बताना है कि ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी। ये इनइक्वालिटी क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये ऊपर होना चाहिए इसके ग्राफ से, इसे बोल लो जी, इसे बोल लो एफ। तो ये जो है ये काले वाला, ये पूरा का पूरा एफ है, और ये जो लाल वाला है, लाल वाले को मैंने जी बोल दिया। ये वाला मेरा जो ग्राफ है ये जी है। तो एफ कहां कहां पे जी से ऊपर है, यहां देखो, यहां जो मेरा पॉइंटर है इस समय, पॉइंटर को नीला ले लेता हूं, यहाँ पे
इस पॉइंट के पहले, इस पॉइंट से पहले क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट से पहले जब एक्स है, मतलब जब एक्स यहाँ पे है, तो कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला, ये देखो ऊपर जाता जा रहा है, ये लगातार ऊपर जाएगा, हर जगह ऊपर होगा ये। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट से पहले, पॉइंट ए बोल लेते हैं, पॉइंट ए से पहले एफ जो है जी से ज्यादा है, और कहां के, और इस वाले पॉइंट के बाद। इस वाले पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, हालांकि इक्वल नहीं हो रहे हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इधर नीचे हो गया है, लेकिन इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद मतलब इधर एफ दोबारा जी से ऊपर हो गया। तो ये पॉइंट आंसर होगा आपका, ये पॉइंट कितना है 1, तो 1 पे ओपन होगा, क्यों, क्योंकि 1 पे सॉल्यूशन नहीं है, और ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे बोल लो पॉइंट बी, तो पॉइंट बी कितना हो गया, सीधा सीधा हो गया पॉइंट बी 1,0, और पॉइंट ए कितना है अभी निकालना है हमको। हमको ए के बारे में एक चीज पता है, क्या पता है हमको, ये पता है कि ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए का, इस वाले पॉइंट का, वो -1 और -2 के बीच में है, ये पता है हमको। तो -1 और -2 के बीच में जो है, तो उसके कारण इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 2। तो हम इस वाली इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, x² -1, तो x² -1 को अगर हम 2 के साथ सोल्व कर देंगे तो हमको पॉइंट ए मिल जाएगा। बस इतना ही करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना। किसी को अगर समझ नहीं आया मुझसे पूछ लो, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा एक बार, नहीं तो तुम लोग वीडियो चेक कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमको बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है दोनों का, कोई भी फंक्शन अपने हिसाब से बना लो, जैसे मैंने ये एफ बना लिया, ये जी बना लिया है, ग्राफ प्लॉट करके दोनों को देख लो कहां पे मिल रहे हैं। ये वाला पॉइंट निकालने जा रहा हूं मैं, पॉइंट ए, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, x² -1 को सोल्व करना है 2 के साथ। 2 कैसे आया मैं एज्यूम कर रहा हूं सबको क्लियर है, क्योंकि x -1 से -2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है हमको, तो वो -2 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व कर दो बच्चों, कितना हो गया, x² 3, तो x ±√3। हमको क्या चाहिए था, -1 से 2 के बीच में, तो नंबर क्या होगा, √3। इसका मतलब x जो है वो √3 है। इसका मतलब x अगर आपका यहां से इस पॉइंट से लेके इधर है, तो हमेशा f g से बड़ा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -√3, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी है यहाँ पे, यूनियन 1 से ∞। जिन भी बच्चों का ये आंसर आया है उन्होंने सही किया है, उनको कंसेप्ट समझ में आ गया है। जिन भी बच्चों का आंसर ये नहीं आया है वो एक बार इसको देख ले, कोई चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। तो इंक्लूड करेंगे ना, टू को बेटा, हाँ इसको इंक्लूड करेंगे ना, नहीं 1 को नहीं करेंगे बेटा, 1 को नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पे क्या है, 1 पे एग्जैक्ट 1 पे देखोगे तो जो f है, हाँ 1 इंक्लूड होगा, सॉरी, क्योंकि 1 पे f क्या है, हमको ये देखना है कि 1 पे f क्या है, g से ऊपर है कि नहीं है, 1 पे f ऊपर है, क्योंकि 1 पे f यहाँ पे है और g यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंक्लूडेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 इंक्लूडेड, ये बन जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा ये। यस सर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मतलब आई एम रिमूविंग दिस, तो किसी को कुछ पूछना है या कुछ करना है तो एक बार देख लो। ठीक है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था x³ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3। इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों का, 1.5 तो नहीं बोला जाएगा, √2 बोला जाएगा, नहीं √2 भी नहीं, सॉरी 4 to the power 1/3 आएगा बेटा, 4 to the power 1/3। हाँ ये आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है, √4 इसका आंसर। ये ज्यादातर बच्चों का हो गया होगा, ये रिलेटिवली सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि इक्वलिटी है। इसको इसमें ही वही करते हैं, एक काम करते हैं, x³ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 को सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। मल्टीपल तरीके हैं दोबारा करने के, मैथ्स में हमेशा मल्टीपल तरीके रहेंगे, लेकिन ये सिंपल तरीका रहेगा जो मैं कर रहा हूं इस समय। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3, इस तरीके से पॉइंट हो गए 4, काफी है, -1 -2 -3। एक काम करते हैं, पहले x³ पे ग्राफ बना लेते हैं। x³ का ग्राफ यहां से पास करता है, जब x2 होगा तो x³ 8 हो जाएगा, तो ये आता है आपका, यहां से ही पास करेगा, तो ये आता है आपका x³ का ग्राफ, ऐसे करके आता है स्मूथली, और ऐसे करके ऐसे निकल जाता है, ये x³ का ग्राफ है बच्चों। अब इसको पॉइंट देख लेते हैं, ये 1,1 है यहाँ पे, ये 2,8 आगे होगा, यहाँ पे भी मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 तक मार्क कर देते हैं। अब चलते हैं, ये मैंने ग्राफ बना दिया x³ का, ये ग्राफ बन गया x³ का। अब मैं जा रहा हूं ग्राफ बनाने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हमें पता है कितना होता है, उसको 3 यूनिट ऊपर कर दो,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे आता है 0 से 1 में, तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा वो, क्योंकि 3 ऐड कर चुका हूं मैं। उसके बाद कहाँ पे आता है, 1 से 2 पे आता है, यहाँ पे आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। अब कहाँ पे आएगा, अब आएगा यहाँ पे, ये बनेगा बच्चों, ये 2 पे 4 हो जाएगा। और उसके बाद कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा। जैसे ये 2 पे 4 हुआ, 3 पे कहाँ पे आएगा, 3 पे यहाँ पे आएगा, ये ओपन करके ऐसे करके चला जाएगा। ये बन रहा है बच्चों ग्राफ इसका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 का ग्राफ बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कैसे बनाना है, मतलब मैं तो अभी कर रहा हूं, बट योर टास्क इज to gain the requisite skill so that you can start making them of your own. That is the thing that we are supposed to do. ये बन गया बच्चों ग्राफ, हो गया क्वेश्चन। और क्या करना है इसमें, अब कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ, x³ = ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 कहां पे है पॉइंट इंटरसेक्शन का, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो आंसर कितना आ गया, x = √4। एक ही सोल्यूशन है, x = √4। ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई एज्यूम कि सबको क्लियर होगा ये। यस सर। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं ड्राइंग को। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज x4 minus greatest integer x is greater than equal to 3। मैं इनफैक्ट एक बार सजेस्ट करूंगा कि सब लोग इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लें, अभी साथ साथ ही कर लें, रफ ग्राफ बना लें। अगर नहीं बनाया है, तुमने पहले नहीं किया है, तो एक बार इसको देख लो। इसमें ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट के लिए ट्राई करो। For a minute, just try this, then I will solve this question. And minus infinity से Let's solve this problem, the next problem. किसी का अगर आंसर कुछ आया है तो बता दो मुझे, नहीं तो I am solving it. x4 minus greatest integer x is greater than equal to 3. किसी को किसी का आ रहा है इसमें आंसर, बताओ एक बार आ रहा है तो किसी को कुछ। so minus infinity से -1 union हाँ 1.4 से infinity। यूनियन 1.4 क्यों बोल रहे हो, 4 to the power 1/4 है, √2 है। चलो मैं सोल्व कर रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है, 1/4 पे तुमने पॉइंट, हाँ √2 आएगा, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो लेट्स सॉल्व दिस एंड लेट्स अगेन सॉल्व दिस यूजिंग द स्टैंडर्ड अप्रोच। एक काम करते हैं, x4 greater than equal to greatest integer x + 3 कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, इससे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था मल्टीपल तरीके हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, करना चाहो तो जैसे मर्जी कर सकते हो, आपके उस पे। लेकिन देख के पता चल रहा है कि ज्यादा सिंपल तरीका होगा अगर मैं इन दोनों के अलग अलग ग्राफ बना दूं। तो एक काम करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं x⁴ का, या इसका बना लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 का। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 तो वही है जो पिछली बार बनाया था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था। तो ये हो जाएगा 1 2। ये एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ग्राफ बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस आई एम मेकिंग, तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 2 3 4। इतना काफी है वैसे तो, लेकिन हालांकि लेंथ ही जाएगा, -2 ठीक है। अब मैं सबसे पहले बना रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 का, इसका ग्राफ बना रहा हूँ भाई मैं। तो कैसा होगा, यहाँ पे कितना होता है 0 से 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3 से लेके 4 तक, 3 पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x + ओपन, उसके बाद क्लोज, उसके बाद ओपन 3 पे, उसके बाद ये बनेगा भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 का ग्राफ, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ये आपका बनता चला जाएगा, ये आपका बनता चला जाएगा इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3। नाउ ऑन दिस ग्राफ वी विल सुपरइम्पोज द ग्राफ ऑफ x⁴। x⁴ कहां से पास करता है भाई, 1,1 से, और -1,1 से, और 2,16 से, यहाँ से 2,16। तो बहुत ऑब्वियस है कि x⁴ का ग्राफ ऐसे करके आएगा, बहुत तेजी से ऐसे आएगा, और ऐसे करके कहां निकल जाएगा, जब 1 है तो 1 पे 1 हो गया, 2 पे कितना हो जाएगा 16, तो ऐसे काटता हुआ चला जाएगा। ये बन गया भाई, देखो दोबारा यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, खत्म हो गई बात, हो गया क्वेश्चन। तो ग्राफ में कुछ नहीं करना है बच्चों, ग्राफ में सिर्फ तुमको जो भी फंक्शन से ग्राफ दिए उनको एक बार प्लॉट कर लो, प्लॉट करके देख लो कि भाई कहाँ पे ये लोग
टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एक तो ये पॉइंट है, एक मिनट रुको मैं, हाँ बेटा एक्स पावर 4 का ग्राफ है ये, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स पावर 4 का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स पावर 6 का ग्राफ ऐसा होता है, करा तो था उस दिन हमने। सर एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसे बनाओ, कैसे पता लगाओ? ये ऐसे होता है एक्स की पावर 4 का ग्राफ अपने ऐसा अब 2 से लेकर 4 6 के बीच में गया वो। अरे बेटा तूने पहली क्लास नहीं करी थी क्या मेरी? पहली क्लास में कराया तो था मैंने ये सब। तू एक काम करियो, मैं आज एक लिंक शेयर करूंगा इस वाली क्लास का जो भी करा रहा हूँ। जब वो लिंक शेयर होगा तो तेरे को वहां पे क्लास दिखाई देगी, IIT JEE एडवांस ग्राफ थ्योरी 1। ग्राफ थ्योरी 1 कर लियो। ग्राफ थ्योरी 1 में मैंने ये सब करा रखा है कि एक्स पावर 4 क्यों ऐसा होगा, एक्स पावर 6 कैसा होगा। समझने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर हमेशा पैराबोला होगा, ठीक है? ये एक्स स्क्वायर है तेरा, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स पावर 4 जो है वो भी पैराबोला जाएगा, क्योंकि एक्स पावर 4 की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत है ये इवन फंक्शन है। अगर तू इसकी जगह माइनस एक्स डाल देगा तब भी वही रहेगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि वो ऐसे बनेगा, ठीक है? उसके बाद 1 और -1 के बीच में एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच में है, तो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर 4 का, एक्स पावर 4 का ग्राफ। एक्स पावर 6 बनेगा ऐसा, ऐसे करके ग्राफ बनेंगे, तो दिख जाएंगे। तू मेरा लेक्चर 1 देख लियो तो दिख जाएंगे, अगर तूने नहीं करे अटेंड तो। ठीक है जी, ठीक है बेटा, बाकी सबको क्लियर होगा ये एक्स पावर 4 का ग्राफ जो बनाया मैंने? यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। तो अब हमें करना क्या था? अब हमें करना क्या था, एक मिनट रुको मैं सोल्व कर देता हूँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें करना क्या था? हमें करना था कि ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इसे f बोल रहा हूं मैं, एक्स पावर 4 वाला इस वाले फंक्शन से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 से कहां पे ऊपर है? देखो इस पॉइंट के बाद इसे बोल लो पॉइंट बी, पॉइंट बी के बाद ऊपर है, और कहां पे है? ये पॉइंट ए बोल लो। ए कितना है? ए तो हमको पता ही है, ये है -1,1। तो एक ए से पहले, ए से पहले मतलब यहाँ पे ए से पहले कौन सा फंक्शन ऊपर है? एफ ऊपर है, एफ इज ग्रेटर देन जी। और बी के बाद यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऊपर है? एफ ऊपर है। अगर उल्टा पूछता कोई, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करके उल्टा पूछता तो क्या करते? ए से लेके बी तक बोल देता आंसर। इस केस में क्या हो जाएगा? बी से आगे और ए से पहले। ए से पहले का मतलब क्या हुआ? -∞ से -1। अब हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। ए पे क्या हो रहा है? ए पे ग्रेटर देन है, क्योंकि ए पे नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। ए पे इसकी वैल्यू कितनी है? जी की, इसकी ए पे वैल्यू कितनी है? इतनी। तो इसका मतलब है ए जो है ओपन रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट ए पे देखोगे तो जी की वैल्यू ऊपर है, मतलब इसकी वैल्यू ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? -1 से क्लोज, ओपन। ये ओपन होगा, ध्यान रखना, क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्लोज? क्लियर होना चाहिए चीज। अगर ये वाला पॉइंट नीचे होता, यहां पे होता, तब ये क्लोज हो जाता। लेकिन इस वाले पॉइंट पे कौन सा फंक्शन ऊपर है? एफ वाला, इसलिए ये ओपन रहेगा। यूनियन ये बी क्लोज है, क्योंकि बी दोनों पे, बी से लेके इंफिनिटी, ये आंसर है। अब बी निकालना है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधा करेंगे इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर देंगे। लाल वाली इक्वेशन क्या है? एक्स पावर 4। दूसरी इक्वेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना होगा? यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में 1 होगा, तो ये कितना हो गया? 4। तो एक्स कितना आ गया? 4 टू द पावर 1/4 विच इज इक्वल टू √2। तो आपका बी कितना हो गया? √2। तो आपका आंसर क्या हो गया? -∞ से -1 यूनियन √2 से इंफिनिटी, √2 पे क्लोज। ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब किसी को पूछना है तो पूछ लो इसमें। इस वाले ग्राफ में अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद आ गई ठीक सर। है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सब लोग रिवाइज कर लेना नोट्स, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो लेक्चर से शेयर कर लेना, जो भी जिस भी पॉइंट पे दिक्कत होती है उसी पॉइंट पे जाके देख लेना। अब मैं शुरू कर रहा हूं कुछ नया जो हमने अभी नहीं किया है ग्राफ में। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक इन ग्राफ। ध्यान से समझना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, ठीक है बच्चों। अब एक पर्टिकुलर चीज होती है डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, कि हम कहते हैं कि ये बताओ कि कोई कर्व डिफरेंशियबल कहां पे है, नॉन डिफरेंशियबल कहां पे है। तो ये हम कैलकुलस में करेंगे डिटेल में, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी की एक बात होती है कि जो कर्व होता है ना वो स्मूथ नहीं रहता। जैसे मॉडस का ग्राफ है, तो मॉडस का ग्राफ ऐसे हो गया। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब बेसिकली होता है कि कोई कर्व किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशियबल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि क्या उस कर्व पे एक स्मूथ टेंजेंट है कि नहीं है, यूनिक टेंजेंट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, पॉइंट ए। अगर तुम पॉइंट ए को यहां से अप्रोच करोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है? ये वाली। और अगर पॉइंट ए को मैं यहां से अप्रोच करूं, यहां से, तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है? ये वाली। तो एक ही पॉइंट पे क्योंकि दो टेंजेंट है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। जैसे सपोज करो कोई ऐसा कर्व है, ऐसे फिर ऐसे कर्व है, तो ये कर्व इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस कर्व को यहां से अप्रोच करोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, और अगर यहां से अप्रोच करोगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो कभी भी अगर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आ जाए तो वो कर्व डिफरेंशियबल नहीं रहता। जैसे ये है y = x², ये स्मूथ कर्व है, कहीं भी अप्रोच करोगे तो टेंजेंट एक ही रहेगी, एक ही टेंजेंट रहनी है हर जगह।
तो इसलिए ऐसे कर्व जिन पे एक से ज्यादा टेंजेंट बनती है एक पॉइंट पे उन्हें कहते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर ये ग्राफ कराते कराते नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे क्यों चले गए? तो उसका कारण ये है कि बहुत सारे ग्राफ के ऐसे टूल्स हैं जो अगर हम ढंग से यूज करें तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस में भी मदद हो आती है। जैसे आईआईटी में आते हैं क्वेश्चंस कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी बताओ किसी क्वेश्चन की, कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो सब हम ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो लेट्स डू वन कंसेप्ट फर्स्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स टू मॉड एफ एक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एफ एक्स को मॉड एफ एक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब हम ग्राफ को कैसे होगा, एग्जाम्पल सपोज करो ये हमारे पास ग्राफ है एफ एक्स का, ध्यान से समझना। वैसे तो मैंने तुम लोगों को फूड फॉर थॉट दिया था, तो मुझे लगता है कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, उनको आइडिया भी लग गया होगा। अगर नहीं लगा तो अब यही देख लेना जैसे मैं सॉल्व करूंगा, और इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। तो बच्चों ये मॉड एफ, ये मैंने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, कोई भी ग्राफ है ये। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एफ एक्स के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं मॉड एफ एक्स पे। मॉड एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, मॉड एफ एक्स का मतलब हुआ एफ एक्स, ये जो है ये मॉड एफ एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई मॉड एफ एक्स का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर मॉड एफ एक्स का मतलब है दिस फंक्शन विल रिमेन एज एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल बिकम माइनस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन 0। यही तो मतलब होता है मॉड एफ एक्स का। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, जहां से मैं प्लॉट करना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट के बाद से हर पॉइंट पे एफ एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने ब्लैक मार्क किए हैं, ये इनका सबका वाई पॉजिटिव है, ये वाई है इन सबका विच इज ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स मॉड एफ एक्स विल रिमेन एज एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक इस कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो हर जगह पॉजिटिव है। जहां पे एफ एक्स नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव है, जहां पे वहां क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसको किसी और रंग से बनाता हूँ, नीले से बनाता हूँ। ये देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे जो तुम्हारा y बन रहा है, एफ एक्स जो बन रहा है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे भी नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा, इमेज बना देंगे, ये बन, हाँ इमेज बना दो बस, बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग एकदम बोलते हो, तुमको समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये इमेज बन जाएगी बच्चों, ये बन गया। तो इसका मतलब है जो एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है सामने, उसका जो मॉड एफ एक्स बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे मैंने बनाया। ये ग्राफ है मॉड एफ एक्स का, जो भी नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो, बेसिकली जो भी नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो। अगर कोई बोलता है, अब देखो एग्जांपल देखो, कोई कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे मॉड लगा दिया किसी ने उठा के। रुको मैं इसमें बाद में आऊंगा, पहले मुझे ये बताओ ये सबको क्लियर है ना भाई? आगे बढ़ जाऊं यहाँ से, ये सबको क्लियर है तो मैं आगे कराऊं? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं मैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ नहीं करना है, हमको जो भी एफ एक्स में नेगेटिव पोर्शन है उसको पॉजिटिव कर देना है। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के मॉड का ग्राफ बनाओ, क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर, ये बना मेरा एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे भी नेगेटिव है उस पे हम मॉडुलस लगा देंगे। तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मॉड का ग्राफ। ये चीज अगर तुम्हारी समझ में आनी शुरू हो गई जो मैं कर रहा हूं, तो फिर तुम लोग ग्राफ में एकदम निपुण हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो मैंने क्यों बताई थी तुमको ये चीज। अगर कोई बोलता है कि ये फंक्शन कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तुम कहोगे भाई यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, स्मूथ, बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। और ये पॉइंट कैसे निकलेंगे, ये पॉइंट निकलेंगे जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है। कहां पे 0 होगा, जहां पे तुम इसको 0 कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो ये आ गया माइनस रूट 2 और ये आ गया प्लस रूट 2। तो अगर कोई बोलता है कि ये फंक्शन कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तुम बोलोगे भाई प्लस माइनस रूट 2 पे, सीधा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है अब धीरे धीरे? यस सर। यस सर अच्छी Yes, प्रकार से हो रही ठीक है भाई, किसी को कुछ Yes, पूछना है sir. तो पूछ लो, और अगर भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को रिवाइज करना होगा वीडियो लेक्चर से रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल देखो। कोई बोलता है कि भाई इसका ग्राफ बनाओ मॉड साइनस का, कुछ करना ही नहीं है, ये साइनस का ग्राफ बना मेरा, ठीक है, ये मेरा बना साइनस का ग्राफ। अब मुझे क्या बनाना है, मॉड साइनस। क्या करूंगा, जहां जहां पे भी साइन एक्स नेगेटिव है वहां वहां पे उसे पॉजिटिव कर दो। ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो ये बन गया मेरा मॉड साइनस का ग्राफ। अगर तुम बोलोगे मॉड साइनस का ग्राफ, तो ये जो मैं लाल से शेयर कर रहा हूँ ये मॉड साइनस का ग्राफ है भाई, जहां मैं निशान लगा रहा हूँ ये मॉड साइनस है भाई। तो मॉड साइनस कितना होगा, मॉड साइनस ऐसा होगा, ये बना मॉड साइनस का ग्राफ। अब देखो कितना आसान हुआ था। कोई बोलेगा कि मॉड साइनस है, तो मॉड साइनस कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तुम कहोगे यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है भाई। एवरी मल्टीपल ऑफ पाई विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, तो हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। साइन एक्स कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन मॉड साइनस बनाते ही इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। सर सर हाँ बोलो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी क्लैरिटी इसमें बहुत जरूरी है। अब बोलो क्या बोल रहे हो, कोई पूछ रहा है कुछ? बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर ये जो आपने मोड साइन एक्स लिया सर, तो सर अगर इससे साइन एक्स का बनाएगी दोबारा फिर से, तो सर वो जो पॉजिटिव किया है उसको फिर से नेगेटिव कर देगी। हाँ ऑब्वियसली, नहीं साइन एक्स का अगर तुझे बनाना है, देखो ये अच्छी बात पूछ रहा है ये, अगर मॉड साइन एक्स का बनाना है तो तेरे को मॉड साइन एक्स का ग्राफ, मतलब अगर तेरे को मॉड एफ एक्स का ग्राफ पता है, भाई देखो इसने क्या पूछ लिया जी, सर पूछ ली। एक मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो इसने बोला है कैफ ने। देखो अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ पता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ पता है तो आप उससे मॉड एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनाओगे? जो भी एफ एक्स में नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। लेकिन अगर आपको मॉड एफ एक्स का ग्राफ पता है तो उससे आप एफ एक्स का ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नहीं पता ओरिजिनल फंक्शन क्या था। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मॉड एफ एक्स का ग्राफ है, ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ है, तो इससे तुम एफ एक्स थोड़ी बना सकते हो, क्या पता क्या था। हो सकता है एफ एक्स ऐसा रहा हो सकता है एफ एक्स ऐसा रहा हो, क्योंकि इसका मॉड एफ एक्स बनाओगे तो क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे। तो इसलिए कभी भी तुम मॉड एफ एक्स से एफ एक्स में नहीं जा सकते, ध्यान रखना। एफ एक्स से मॉड एफ एक्स में जा सकते हो। ओके सर। कैफ क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, बट ये रिजॉल्व कर दिया हमने। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अभी मैंने आपको दो तीन छोटी छोटी चीजें दिखाई हैं। अभी हमने मॉड साइन एक्स बनाया, अभी हमने ये बनाया। लेट एक काम करते हैं, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। आज मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन है वो। तो आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन शेयर दैट क्वेश्चन विद यू। काफी सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे उस क्वेश्चन से। अदरवाइज अगर बाई चांस मैं नहीं कर पाया वो क्वेश्चन तुम लोगों के साथ डिस्कस, अभी लिखवा नहीं पाया, तो मैं उस क्वेश्चन को ग्रुप में शेयर कर दूंगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे लोग इस क्वेश्चन को करके आए घर से। अच्छा क्वेश्चन है, तो अगली क्लास में डिस्कशन में मदद होगी। तो जैसे सपोज करो ये बनाना है मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। तरीके समझो, देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है ग्राफों से, बस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखना है, उसके बाद बनता चला जाएगा। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर देता हूं स्टेप बाय स्टेप, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगी सर कैसे बना रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर मैं बनाता हूं, पहले मैंने बनाया बच्चों मॉड एक्स। देखो मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा भी तुम्हारे सामने, तुम्हें दिख जाएगा। मॉड एक्स बनाने के बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 पे। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 करेंगे तो क्या करेंगे, एक यूनिट नीचे की तरफ खींच लेंगे, तो ये बन गया आपका मॉड एक्स माइनस 1। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसको पूरे पर मॉड लगाना है मुझे। अगर मैं पूरे पर मॉड लगाऊंगा तो क्या होगा, जहां पे भी ये चीज नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी, और ये ऐसे करके बन जाएगा। ये बन गया आपका मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। तो अगर कोई बोलता है कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तुम बोलोगे सर 3 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये 3 पॉइंट आएंगे जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए ग्राफ जो है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था शुरू में कि ग्राफ बहुत पावरफुल टूल है। उससे बेसिकली होता क्या है, एनालिसिस की पावर बढ़ जाती है हमारी। तो वही चीज जो है जब ऐसे सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, वो हम यहाँ से आराम से पकड़ सकते हैं। ये क्लियर है सब कुछ जो मैंने बताया अभी जो स्क्रीन पे है? यस सर। चलो लेट्स प्रोसीड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कांसेप्ट। ये करा देता हूँ, ये एक और चीज करा देता हूँ मैं तुम्हें भी, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सबको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ सबकी लाइफ में क्लियर है, सबको पता है कैसे बनाना है। यस सर। मैंने बता रखा है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, a पे और d पे। a ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब होता है पैराबोला अपवर्ड है, और a लेस देन 0 होता है तो मतलब होता है पैराबोला डाउनवर्ड है। d से पता चलता है कि भाई d ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस को काटेगा ऐसे या फिर ऐसे, डिपेंडिंग ऑन a। d इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस को टच करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि a क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और सिमिलरली d अगर लेस देन 0 होगा तो या तो x एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर x एक्सिस के नीचे रहेगा, डिपेंडिंग ऑन a। ये सबको क्लियर है, 6 चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, मैं तुम्हें घर के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आज, इसलिए ये मत सोचना कि ये खुद ही सब कुछ करे जा रहा है। मैं दूंगा तुम्हें क्वेश्चन बाद में, एक बार जरा समझ लो अच्छे से कि किस तरीके से हमको इन चीजों को यूज करना है। यूज करना आ जाएगा तो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। अब अगर तुम इसे थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो ये तुम्हें बोलेगा कि मैं हूं y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड x माइनस 3, ये बोलेगा। ये क्लियर है ये चीज? यस सर। अब इसके रूट्स क्या क्या है भाई बताओ? -1 एंड 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
अगर मेरा ग्राफ होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, तो उसका ग्राफ कैसा बनता? देखो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, रूट्स कहां पे है? -1 पे और 3 पे, तो ये तुम्हारा ग्राफ बनता, ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। ये सबको क्लियर है? यस सर। तो अब क्या करेंगे हम? मॉड लगाना है। क्या करेंगे? ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करके ये बन गया। तो ये जो काले वाला मैंने मार्क किया है, ये बन रहा है तुम्हारा ग्राफ जो हमको बनाना था उसका, इसका ग्राफ ये वाला बन गया भाई। अगर मैं पूरा बना दूं तो पूरा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये -1 पे आएगा ऐसे करके, ये -1 होगा, ये 3 होगा, यहाँ से यहाँ ये ऐसे जाएगा और यहाँ से यहाँ ये दोबारा ऐसे चला जाएगा। तो ये बना आपका ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के मॉड का। कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? -1 पे और 3 पे। आई एम एज्यूमिंग कि सबको क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। अभी तक मैंने आपको घर के लिए क्वेश्चन देने शुरू नहीं किए हैं, मैं अभी दूंगा एंड में। कुछ क्वेश्चन मैंने वो पिछले वाला छोड़ दिया था, 2 फ्रैक्शनल एक्स वाला, वो देख लेना एक बार। सर आल्सो डिस्कस क्यूबिक फंक्शन। अल्फांसे बेटा क्यूबिक मैंने अभी छोड़ा हुआ है, क्यूबिक को मैं अगली क्लास में या फिर उससे अगली में उठाऊंगा। अभी उसमें काफी एनर्जी लगेगी, वो काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में। मैं डिटेल में कराऊंगा उसके ग्राफ्स, चिंता मत करो, सारे ग्राफ डिटेल में कराऊंगा मैं, लेकिन क्यूबिक वाला बाद में करूंगा। अभी जो मैं करता जा रहा हूँ वो करते जाओ पहले। अल्फांसे का मैसेज आया है, हाँ ठीक है, तो मैं करूंगा डिस्कस क्यूबिक। एक बच्चा बोल रहा है कि x को 1 मिनट रुको, सेकंड क्वेश्चन का आंसर x = 4 to the power 1/3। बिल्कुल सही है रिया, बहुत बढ़िया। तुम में से जिन भी लोगों को कुछ पूछना हो मैसेज भेज देना मुझे, चैट देख लेता हूं मैं बीच बीच में, नहीं तो बोल भी सकते हो। हाँ बोलो, कुछ बच्चा कोई बच्चा पूछ रहा है कुछ, बोलो। सर अगर यहाँ पे x पे भी मोड लगा दे तो सर? x पे भी मोड लगा दे बेटा, थोड़ा आराम रखो, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। देखो इतनी सारी चीजें झटके में नहीं कर सकता ना मैं सब कुछ। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, x पे मोड लगाएंगे, जो तुम कह रहे हो ना x पे मोड लगाएंगे, तुम जो बोल रहे हो कि सर x पे मॉड लगा दें, तुम ये वाला बोल रहे हो, y = ये वाला mod x स्क्वायर माइनस 2 mod x माइनस 3। बच्चों ये तुम्हारा आज घर का क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें देने वाला था थोड़ी देर बाद कि तुम लोग इसको ट्राई करो। अब तुमने पहले बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी यहाँ से। जो तुम बोल रहे हो वो क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? वो तुम्हारा होमवर्क होगा। पहले टूल्स देखो, समझने की कोशिश करो सारे लोग। हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं? हम लोग इस समय टूल्स डेवलप कर रहे हैं बच्चों, टूल्स डेवलप कर रहे हैं चीजों को समझने के कि कैसे करनी है चीजें, ठीक है? लेट्स डेवलप सम मोर टूल्स। सबको क्लियर है? आगे चलूं? हाँ बोलो। सर क्लियर है? बोलो बेटा बोलो। Yes, sir. के अलावा वो सब जगह डिफरेंशिएबल रहेगा वो फंक्शन? हाँ बेटा, -1 और 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि वो पैराबोला का ग्राफ है। पैराबोला का ग्राफ बिल्कुल स्मूथ ग्राफ होता है, सिर्फ उसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट बन रही हो, और वो तब होता है जब कर्व में झटका लग रहा हो या जर्क आ रहा हो। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था अभी, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ -1 और 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल रहेगा। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कर्व बिल्कुल स्मूथ है, सिर्फ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कर्व में दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पे नहीं रहेगा, बाकी हर जगह रहेगा। ठीक है? यस सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं तुमको एक नया टूल कर लेते हैं, विच इज दिस। इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। ये कर दिया बच्चों मैंने। हमने fx के ग्राफ को लेके चल रहे हैं एंड वी वांट टू ग्राफ मेक द ग्राफ ऑफ f ऑफ mod x। अब mod fx नहीं है, अब f ऑफ mod x। मैं दोबारा यही ग्राफ ले रहा हूं fx। इस ग्राफ में हम एक चीज ऑलरेडी देख चुके हैं, वो मैं बना लेता हूं यहाँ पे। ये वाला ग्राफ हम यहाँ से बना चुके हैं, एंड दिस ग्राफ वॉज, ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा था, दिस वॉज द ग्राफ ऑफ mod fx। ये हमको क्लियर हो चुका है। अब इसी को लेके आगे जा रहा हूं मैं, एंड आई वांट टू मेक द ग्राफ ऑफ f mod x। तो f mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, मैं उस पे आ रहा हूं। अब उसे समझ लेना अच्छे से एक बार। देखो f mod x जो है, उसके अंदर जो x है, x तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये जो f का आर्ग्यूमेंट है, f का आर्ग्यूमेंट क्या है? f का आर्ग्यूमेंट है mod x। f का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या मतलब हुआ? x तो तुम जो मर्जी चूज कर लो, तुम्हारे x चूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो f का आर्ग्यूमेंट है, मतलब f के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है इसका ग्राफ बनाने के लिए तुमको हमेशा ये चाहिए होगा, f की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी, अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती f के अंदर, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट भी नहीं हो सकती। इसे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट है फंक्शन का जो भी आता है फंक्शन के अंदर। तो अब क्या करें, एक काम करते हैं, 2-3 चीजें और। पहली बात तो ये कि जो f mod x का ग्राफ होगा वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन क्या होता है भाई?
इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो। तो अगर तुम इसके अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दोगे तो वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स विल बी सेम एज मॉड ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आपका इवन होने वाला है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है, जो भी इवन फंक्शन होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस लाइन के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिक होगा, जैसा यहाँ पे होगा वैसा यहाँ पे हो जाएगा। पहली बात, एफ मॉड एक्स इवन फंक्शन होगा। दूसरी बात, इवन फंक्शन जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। तीसरी बात, जो एफ का आर्ग्यूमेंट है, एफ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि ये वाला एफ एक्स का ग्राफ है, तो एक काम करो, जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है उनका ग्राफ बना दो सबसे पहले। जो भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, ये सारी वैल्यू एक्स की पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ बना दिया मैंने, ऐसे करके बन गया। ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ बना है पॉजिटिव वैल्यूज का। अब क्या करें, जो नेगेटिव वैल्यूज है उनके अंदर ये वैल्यू डाल दो दोबारा, क्योंकि अगर तुम एफ मॉड एक्स में एफ माइनस 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा, f1 ही तो हो जाएगा। f माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, उतनी तो होगी जितनी f2 की है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 1 की वैल्यू है वो f माइनस 1 पे आ जाएगी, जो 2 पे वैल्यू f माइनस 2 पे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ f ऑफ मॉड एक्स का। आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू पॉजिटिव है उनको प्लॉट कर लीजिए और उसके बाद उनको ही रेप्लीकेट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव में भी वही वैल्यू आएंगी, और बाकी जो ग्राफ बच गया उसको हटा दीजिए। तो ये ग्राफ हो गया आपका f ऑफ मॉड एक्स का। यहां पे मैं रोक रहा हूं 1 मिनट के लिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर है सर। नोट कर लेने दो, नोट कर लो एक बार आप। हाँ हाँ बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। आराम से उतार लो इसको, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो वीडियो लेक्चर देख लेना दोबारा एक बार। आ रहा हूं मैं। सॉरी, थोड़ा ये वो हो गया था, रुक गया था। आई होप कि तुम लोगों ने ये बना लिया होगा जो मैंने लिखा हुआ था। यस। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया था बीच में। लेट्स प्रोसीड नाउ। आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक बार दोबारा समझा दूं। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना जरूरी भी है, अच्छे से समझना। देखो, सपोज करो मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है, कुछ भी ले लो, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला है, ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। मॉड एफ एक्स तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मॉड एफ एक्स सबकी समझ में आ चुका है। मॉड एफ एक्स सीधा सीधा ऐसा बनेगा, उसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं एफ मॉड एक्स की तरफ, ध्यान से समझना। देखो एफ मॉड एक्स में क्या हो रहा है, 3-4 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। एक्स जो है वो पॉजिटिव या एक्स जो है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब तुमको ग्राफ का सिर्फ वो पोर्शन कंसीडर करना है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, विच इज दिस वन। आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, मैं उसका आपको इसका लॉजिक भी बता रहा हूँ और आपको कैसे बनाना है वो भी बता रहा हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव टू कंसीडर ओनली द पोर्शन व्हिच इज पॉजिटिव। एक बार मैंने वो बना दिया, अब मैं यहाँ से ये बना लेता हूँ कि ये पॉजिटिव वाला है, तो ये एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, एफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा। बात आती है अगर फंक्शन एक्स लेस देन 0 हो जाए तो क्या हो जाए। देखो एक्स लेस देन 0 होने से जो मॉड एक्स है वो तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो -1 पे मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वही होगी जो 1 पे है। तो जो एफ ऑफ -1 है मॉड के अंदर, दैट विल रिमेन सेम एज एफ ऑफ 1। एफ ऑफ -a मॉड में -a विल बी व्हाट, एफ ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, इवन फंक्शन। आपकी जो भी वैल्यू x = 2 पे है वही वैल्यू f ऑफ -2 पे हो जाएगी, जो भी वैल्यू x = 100 पे है वही वैल्यू f ऑफ -100 पे हो जाएगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको रेप्लिकेट कर देना ऐसा कैसा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है ये इवन फंक्शन बन जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। तो करना क्या है, जो भी पोर्शन पॉजिटिव है उस पोर्शन को उठा के रेप्लिकेट कर दो, दैट्स ऑल। बाकी को हटा दो, जो है इसे हटा दो। ये तो बेटा अभी हम सिर्फ टूल सीख रहे हैं, वी आर ओनली लर्निंग हाउ टू मेक दिस ग्राफ्स। अभी हम करने शुरू करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। कंसेप्ट पे ध्यान दो, जो भी चीज समझ नहीं आ रही है उसको रिवाइज कर लेना वीडियो लेक्चर से। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। इसी के ऊपर सारा मैथ बिल्डअप होता है धीरे धीरे करके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल। डाउनवर्ड्स में आएगा नहीं, क्या डाउनवर्ड में आएगा, लेफ्ट वाली साइड में कर्व नीचे से बनेगा ना। नहीं बेटा, नीचे से नहीं बनेगा, गलती मत करो। इस वाले पोर्शन से कुछ नहीं करना है मुझे, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसे हटा दो यहाँ से।
ये जो आया ऊपर वाला इसको रेप्लिकेट करना है, ऐसे करके रेप्लिकेट हो जाएगा, खत्म बात। अभी मैं एग्जांपल पे आऊंगा, समझ में आ जाएगा। अगर तुमको ओके सपोज करो, हाँ एक बार और समझ लो, सपोज करो कोई किसी ने तुमको ये ग्राफ दे दिया, देखो कैसा ग्राफ दिया अजीब सा, मैंने ये ग्राफ दिया है किसी ने एफ का, तुमको बनाना है एफ मॉड एक्स का। क्या करना है, देखो दो ग्राफ बनाता हूं मैं, एक काम करता हूँ, रुको एक मिनट में इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं दो ग्राफ ले रहा हूँ, मैं एक कर्व बना रहा हूँ छोटा सा, और उसको यूज करके मैं दोनों ग्राफ बनाऊंगा, समझ लेना अच्छे से क्या होना है। क्या करें, लेट से एक काम करते हैं, लेट से ये ग्राफ है, ठीक है, ये एफ का ग्राफ है भाई, ध्यान से सुनना आप सब मेरी बात। अब मैं यहां से दो ग्राफ बना रहा हूं, एक मैं बनाऊंगा एफ मॉड एक्स का, पहले मैं बना रहा हूं मॉड एफ एक्स का, पहले मैं बना रहा हूं मॉड एफ एक्स का, ये बना रहा हूं मैं पहले। सब लोग बनाओ अपनी अपनी कॉपी में, कैसा बनेगा सब लोग बनाओ पहले, फिर मैं बनाऊंगा। पहले मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाओ सारे, सब लोग बना के रखो। बना लिया सर। ठीक है, सब लोग बना लो एक बार। अब मैं बना रहा हूं मॉड एफ एक्स का, सब लोग देख लेना। अब बना रहा हूं मैं मॉड एफ एक्स का। देखो मॉड एफ एक्स का मतलब है जहां पे भी एफ एक्स नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पे पॉजिटिव है वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऐसा कैसा छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहां से लेके यहां तक नेगेटिव हो गया, क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाओ ऐसे करके, ऐसे आ जाएगा। यहां से फिर पॉजिटिव है कहां तक, यहां तक, ये फिर ऐसे करके ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। इस पॉइंट के बाद फिर नेगेटिव हो गया, क्या करेंगे, ये ऊपर से आ जाएगा। खत्म हो गई बात, ये बन गया आपका मॉड एफ एक्स का ग्राफ। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज ये आपका सीधा के, अरे यार सीधा सीधा मॉड एफ एक्स का ग्राफ आपका मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है सर। ठीक है, सर तो ये क्लियर है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ये हट जाएगा यहाँ से, ये हो गया मॉड एफ एक्स। अब मैं बना रहा हूँ एफ मॉड एक्स का। अब ध्यान देना जरा, देखो एफ मॉड एक्स में क्या करना है, जो भी पॉजिटिव दे रखा है तुमको एक्स का, और लॉजिक समझो ना यार, तुम्हारा एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बेसिकली मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स पॉजिटिव के लिए तुम्हें जो भी ग्राफ दे रखा है, जैसा भी दे रखा है, इसमें कैसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा, इसे वैसा का वैसा बना लो, वैसा का वैसा बना लो, ये बन गया। अब इसी ग्राफ को माइनस एक्स के लिए रेप्लिकेट कर दो, ये बन गया। ये आपका ग्राफ है एफ मॉड एक्स का। अभी भी अगर किसी की समझ नहीं आया तो पूछ लो मुझसे। जो ग्राफ पॉजिटिव के लिए है उसी ग्राफ को तुम नेगेटिव के लिए ले लो, तुम्हारा आ जाएगा मॉड एफ एक्स का ग्राफ, और एफ मॉड एक्स का ग्राफ। और मॉड एफ एक्स के लिए क्या करोगे, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो। ये दो चीजें करनी है भाई, और कुछ नहीं करना है। क्या ये क्लियर है? यस सर। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर सर। क्लियर है। यस ठीक सर। है, नाउ वी विल प्रोसीड। ये हुई ना बात, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आगे क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं। अब मैं एक और कंसेप्ट पे आ रहा हूं, छोटे से पे। सपोज करो, अच्छा सब लोग बनाओ, खुद ही बनाओ, y इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर मैं बनाता हूं y इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स। लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा ले लो, 2 ले लो, लॉग 2 मॉड एक्स। ग्राफ बनाओ इसका, फिर मैं बना रहा हूं। मैं तुम लोगों को घर के लिए क्वेश्चन दूंगा आज काफी सारे, तो ट्राई कर लेना उनको। अभी मैं सिर्फ टूल्स पे आ रहा हूं। क्या बनेगा बना लिया बताओ? सर। ये बनेगा ना, सब लोग चेक सर कर लो, दोनों साइड पे। ये बनेगा। यस सर। ये सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। अब लेट्स डू वन थिंग। इसका ग्राफ बनाओ जरा सब लोग, उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा कॉपी में, तो सब लोग देख लेना एक बार। सब लोग अपने आप बना लो पहले इसको। अच्छा क्वेश्चन पड़ेगा ये, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, हल्का सा, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा। सब कॉपी पेंसिल लेके बैठे और सॉल्व करें इसको। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस ऑफ 2x - 1। तुम लोग बनाओ, मैं भी बनाना शुरू कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा सारे के सारे एक एक करके। पहले मैंने बनाया y इज इक्वल टू बना लिया 2 सर। पावर x। बना लिया, ठीक है, चेक कर लो। अब ये आया 2 पावर x, ये पॉइंट होता है 1,0,1। इस वाले ग्राफ से मैं जा रहा हूँ, यहां से यहां जा रहा हूं मैं यहां से जाऊंगा। अब ये होगा 2 पावर x, इसमें से एक घटा दो, यहां से निकलेगा ग्राफ ऐसे करके, ये बना 2 पावर x - 1। ठीक है, अब इस पर लगा दो मॉड। अब अगर तुम इसमें मॉड लगा दो क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये लाइन बनेगी y इक्वल टू 1 की। y इक्वल टू 1 जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा इस कर्व का। ये ग्राफ है भाई y इक्वल टू 2 पावर x - 1। किसी को नहीं आया तो देख लो। क्या मैं एज्यूम कर लूं सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। बच्चों तुम लोगों को इस समय पता भी नहीं चल रहा होगा, बट हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स
जमा करते आ रहे हैं धीरे धीरे, और इन्हीं को जब खोलेंगे तो एकदम बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं एक और क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं इसको दिखाता नहीं क्योंकि ये सिंपल है। अभी एक बच्चे ने बोला भी था कि सर अगर उस पर मोड लग जाएगा तो क्या होगा, तो मैंने उस समय वो लिया नहीं था, लेकिन अभी मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, छोटा सा, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, और मैं इसमें छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए इसे ध्यान रखना। वो कंसेप्ट मैंने कुछ बच्चों को पहले भी बताया, लेकिन सबको नहीं बताया। बच्चों इसका ग्राफ बनाना है हमें। अब एक चीज ध्यान रखना मेरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। एक्स स्क्वायर जो है दैट इज सेम एज मॉड एक्स स्क्वायर। ये कुछ बच्चों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। इसको ध्यान रखना, ये आईआईटी वालों ने काफी यूज किया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसकी हेल्प होती है। तो मैं इसी की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। मैं इसको लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 3। ऐसे लिख सकते हैं जो कि दोनों एक ही चीज है। यस सर। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का, और एक बार मेरे इसका ग्राफ बन जाएगा तो मैं वही करूंगा जो हम x को मॉड x में चेंज करने में करते थे, बस इतना चेंज करूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा। इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूं। मैं पहले ग्राफ बना रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का। क्या होता है ये होता है हमारा x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, इसके रूट्स कहाँ पे हैं? 1 पे, सॉरी 1 पे और 3 पे, माइनस। तो ये आपका ग्राफ बन गया इस तरीके से। ये हमारा ग्राफ बना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का। हमें किसका बनाना था? हमको बनाना था मॉडस का। ध्यान से करना, ये गलत हो जाएगा, वरना ये ध्यान रखना कि हमको ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। हमको क्या बनाना है? हमको ये बनाना है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। इसमें और इसमें वही अंतर है जो इसमें अंतर था। तो ध्यान रखना, हमको इसका बनाना है। क्या करेंगे? जो पॉजिटिव है उसको रेप्लीकेट कर देंगे, ये बनेगा। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं आपका, ये ग्राफ बनेगा बच्चों इसका। ये ग्राफ, ये जो मैंने लाल रंग से मार्क किया हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। क्या ये क्लियर है? यस सर। सब लोग एक पूछ बार लो भाई। दोबारा repeat। हाँ, एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। एक बार देख लो इसको, एक बार दोबारा रिपीट करूंगा मैं इस वाले को, दोबारा पक्का करूंगा। चलो, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। इस तरफ ग्राफ रिपीट कर देता हूँ, बाकी तो सब सेम है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमको ग्राफ बनाना था इसका। अरे भाई चल जा यार। हाँ, इसका। तो इसको मैंने लिख लिया ऐसे। अब इसका बनाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं इसका बना रहा हूँ। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, रूट्स 1 एंड -3 बना दो। ये -3 और ये 1, ये बन गया ग्राफ, सिंपल स्मूथ ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हमें बनाना किसका था? मोड लगाना है एक्स पे। एक्स पे मोड लगाना तो क्या करेंगे? जो पॉजिटिव वाला है एक्स के लिए, उसको वैसा का वैसा रखो, नेगेटिव वाले को हटा दो और पॉजिटिव वाले को रेप्लीकेट कर दो। ये बन गया भाई। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा होगा। देखने में स्मूथ लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे स्मूथ नहीं होगा। ये करेगा, ये बनेगा ग्राफ प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 3। कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक्स इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। भाई ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये ध्यान रखना, अगर ये होता तो क्या बनता? हमारा मेन ग्राफ ऐसा है। अगर हम मोड लगा देते पूरे पे, क्या बनता? ये ऐसा हो जाता। लेकिन हमने कहा मोड लगाया इस पे, तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना जो वीडियो पे मिलेंगे तुम्हें। सर्किल सर और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। बोलो। नहीं पूछ। नो सर। चलूं आगे? चलूं बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अब मैं एक काम करता हूं, पहले मैं तुम लोगों को घर के लिए देता हूं अभी। उससे पहले एक दो चीजें और करा देता हूं। चलो ये देख लो एक बार। इसका ग्राफ बनाओ पहले सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। y इज इक्वल टू हाफ मॉड एक्स। इसका ग्राफ बनाना जरा। y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर मॉड एक्स। 1 मिनट लो और बनाओ, फिर मैं बना रहा हूं। देखो ये बना रहा हूं मैं इसका ग्राफ। बना दूं कि करोगे? हो गया? देखो ये ग्राफ है हाफ टू द पावर एक्स का।
ये सबको पता होना चाहिए। हाफ टू द पावर एक्स क्या है? ए पावर एक्स, वेयर बेस इज बिटवीन 0 and 1, हमने कर रखा है ऑलरेडी। अब हमें क्या बनाना है? यस सर। हमें बनाना है हाफ मॉड एक्स का। क्या करेंगे? जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में रेप्लिकेट कर देंगे। ये बन गया भैया ग्राफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये है हाफ पावर मॉड एक्स का ग्राफ। अगर तुम्हारा ऐसा बना है कॉपी में तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं बना है तो देख लो कहाँ पे गलती हो रही है। ये ग्राफ है भैया इसका, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पे मैं क्या ये एज्यूम कर सकता हूँ सबको क्लियर है ये सारी चीजें जो मैंने कराई हैं अभी? यस सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दो, हाफ टू की पावर एक्स वाला ग्राफ रिपीट कर दो सर एक बार। कर रहा हूँ रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ बेटा। देख हम ये सॉल्व कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाफ टू दी पावर मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो वो करने के पहले हम एक काम करते हैं, पहले हाफ पावर एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। हाफ पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है? ए पावर एक्स। ए पावर एक्स में वेयर ए इज बिटवीन 0 and 1। ये मेरे को लग रहा है बेटे तूने ना मेरी क्लास करी नहीं है पहले वाली, इसलिए तेरे को दिक्कत हो रही है इन चीजों में। ये हमने कर रखा है, एक बार तू मेरा पहला वीडियो रिकॉर्ड करके देख लियो, तुझे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बना रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ इसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा सबसे पहला वीडियो आएगा ग्राफ का, वो पढ़ लियो एक बार, वो देख लियो तो समझ में आ जाएगा। ए पावर एक्स का ग्राफ जो होता है ना बेटा, अगर ए 0 से 1 हो तो वो ऐसा होता है, ये बनता है ए पावर एक्स का ग्राफ। और अगर ए पावर एक्स का ग्राफ अगर ए 1 से बड़ा हो तो ऐसा होता है। ये दोनों ग्राफ ए पावर एक्स के हैं, और इन्हीं के जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो हो जाते हैं लोगरिथमिक फंक्शन। तो ये मैंने ना सबसे पहली क्लास में कराया था ग्राफ की में, तेरे को मेरा वीडियो मिल जाएगा, मैं आज लिंक भेजूंगा, उसमें देख लियो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है अगर बेस 1 से कम हो। इस केस में बस बेस हाफ दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन गया हाफ पावर एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? हाफ पावर मॉड एक्स। क्या करूंगा? जो पॉजिटिव है ये वाला, इसको उठा के नेगेटिव में ले जा, बस हो गया। यस, ये बन गया हाफ पावर मॉड एक्स, ठीक है भाई। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबको क्लियर है, ठीक है बेटा। अब हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने माइक बंद करो। अब मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ घर के लिए, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ ही लेक्चर शुरू करूंगा। अभी ग्राफ की 2 से 3 क्लास और चलेंगी, जिसमें मैं क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ कराऊंगा, मैं रैशनल फंक्शन के ग्राफ भी कराऊंगा जो किताबों में नहीं मिलते हैं नॉर्मली। रैशनल फंक्शन के ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ, y इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, या फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 7, इस टाइप के ग्राफ भी कराऊंगा मैं, क्योंकि इस टाइप के ग्राफ भी IIT के पेपरों में दिखाई देते हैं। वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा, आगे कराऊंगा। अभी तो तुम लोग वो करते चलो जो मैं कराता जा रहा हूँ, और ये इंश्योर कर लो कि जो मैं करा रहा हूँ वो तुमको बिल्कुल आता है, तुमको उसमें कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट की दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट की दिक्कत है तो वीडियो रिकॉर्ड करो, दोबारा देख लो एक बार। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करने हैं, अगली क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। तुमको ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहला मैं ग्राफ तुमको देता हूं इसका, ये जो बच्चे ने मुझसे अभी पूछा था, लिखते जाओ तुम लोग कॉपियों में, कॉपियों में लिखते जाओ इन चीजों को जो मैं लिखा रहा हूं तुम्हें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3, ये पहला ग्राफ है जो आप बनाओगे, और आपको ग्राफ बना के बताना है कि कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये निकालना है आपको ग्राफ से। अभी नहीं करना, क्लास के बाद करना। अगला y इज इक्वल टू log 2, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं छोटे छोटे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं दोनों दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहां पे हम गड़बड़ कर रहे हैं। पहला मैंने दिया ये वाला, y इज इक्वल टू log बेस 2 mod x माइनस 1, और इसी के साथ एक और दे रहा हूं मैं, 1a और b करके दे रहा हूं मैं। दूसरा है y इज इक्वल टू log बेस 2 mod x माइनस 1। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे गड़बड़ हो रही है। ये दोनों ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है क्लास से पहले, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा, ये मुश्किल है थोड़ा, सब लोग आराम से करना इसको शांति से, इनमें गलती होगी पहले ही बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें वही कंसेप्ट लगने हैं जो हमने आज किए हैं, लेकिन तुम लोग अगर ढंग से कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो तुम उसमें गलती कर दोगे। इसीलिए आराम से शांति से क्लास रिवाइज करके कंसेप्ट को समझ के उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod x minus 1 and mod x minus 2 and find non-differentiability
एंड फाइंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ। जो ग्राफ बनाया है उसको यूज करके आपको इसका नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे होगा ये निकालना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हो गए 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। मैं इनकी फोटो भी खींच लूंगा अभी ताकि मैं आपको करा सकूं अगली बार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है भैया, 5 नंबर का आया था किसी जमाने में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। सॉल्व फॉर x, एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, कितने हैं टोटल सॉल्यूशंस? तो ये 5 क्वेश्चन हो गए भाई, 1 2 3 4 5, और एक छठा क्वेश्चन था जो मैंने 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला, जो मैंने तुमको पहले लिखवा दिया था, वो छठा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करोगे। अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ ये क्लास शुरू करूंगा। सर ये एब्सोल्यूट, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू x है फिर मॉड x है सर? अरे ये क्वेश्चन भाई, 5 जो दिया है यार तुम क्या बोल रहे हो? एब्सोल्यूट वैल्यू x है कि मॉड x है? अरे मॉड x ही तो एब्सोल्यूट वैल्यू x होता है, और क्या होता है? एक ही चीज तो होती है यार। क्या बोल रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू है कि मॉड x है? मॉड x और एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही चीज है भैया। ऐसी बातें मत करो यार, थोड़ा लगे कि भाई बच्चा क्या पूछने लगा। ठीक है ना? यस सर। नहीं नहीं, जिसने पूछा था अरे मॉड x में दिक्कत है क्या? मॉड x क्या होता है? मॉड x यही तो होता है। मॉड x ही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। नहीं ये सर, है समझ मॉड में x। गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है। मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको, और ग्राफ को यूज करके सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखिएगा। बिना ग्राफ के इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ग्राफ के साथ सॉल्व करना है। अब एक छोटी सी चीज और, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाना खत्म कर दिया मैंने। जैसे मैंने पिछली क्लास में फूड फॉर थॉट दिया था, तो फूड फॉर थॉट में मैंने तुम्हें सोचने के लिए बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बनाओगे तो कैसे बनाओगे। इसी तरह मैं इस बार तुमको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं इस चीज के लिए, कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लूं, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लूं, एफएक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाना है या फिर एफएक्स को फ्रैक्शनल पार्ट में जाना है, तो तुम क्या करोगे? एक बार स्कूल फूड फॉर थॉट दे देना, सोच लेना एक बार। अगली क्लास में मैं तो कराऊंगा और ग्राफ का ये वाला पोर्शन खत्म कर दूंगा। देन वी विल मूव टू क्यूबिक इक्वेशंस ग्राफ या फिर बाकी चीजें। आगे क्लासेस में, आगे जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें मैं कौन कौन से टॉपिक कब कब पढ़ाऊंगा, ये चीजें मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं क्लास से पहले बता दूंगा कि ये टॉपिक होने वाले हैं, तो आप लोग कर लेना। जैसे मैं आज ऑलरेडी बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूंगा पोस्ट बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में मैं एक एएमजीएम की क्लास कराऊंगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट और लोगरिथम की क्लास कराऊंगा। वो क्लास में कराऊंगा ग्राफ खत्म होने के बाद। तो ग्राफ में 2-3 क्लास लगेंगे मेरे को। ग्राफ खत्म करके मैं बोल दूंगा बच्चों को कि आज मैं एब्सोल्यूट वैल्यू करा रहा हूं और ग्रेटेस्ट इंटीजर करा रहा हूं, ताकि पुराने बच्चे अगर करना चाहें दोबारा रिवीजन तो कर ले, नहीं तो मैं बाकी बच्चों को करा दूं। उसके बाद मैं एक क्लास कराऊंगा एएमजीएम की और लोगरिथम की। ये खत्म करने के बाद आई विल गो टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप में से कुछ लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर सकते हैं जो अभी कंफर्टेबल हैं। अब मैं इस सेशन को, क्लास को बंद कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। चैट में नीलेश पूछ रहा है कि सर हमें जो मॉड्यूल, एक मिनट रुको मैं इसे पॉज कर देता हूं। ये पूछ रहा है